ये कहानी वर्षा गांव की है, जहां पिछले 5 सालों से बारिश नहीं हुई। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वर्षा गांव के नदी, तालाब और कुएं सूख गए हैं, लेकिन गांव के बीचों बीच एक कुआं ऐसा है जो पानी से लबालब भरा है। लेकिन इस कुएं से कोई पानी नहीं भर सकता, क्योंकि ये कुआं भूत और चुड़ैल के कब्जे में है। गांव वाले हिम्मत करके उस कुएं पर जाकर भूतों से प्रार्थना करते हैं। हे कुएं के भूत, हे चुड़ैल, हम तुम दोनों से बात करने आए हैं, प्रकट होकर हमारे सामने आओ। चुड़ैल और भूत कुएं से निकलकर पानी के ऊपर चलते हैं। गांव वाले चुड़ैल और भूत को देखकर डरते हैं, लेकिन अपना डर छुपाकर उनसे बात करते हैं। पूरा गांव पानी के लिए दर दर भटक रहा है। पशु पक्षी प्यास से मर चुके हैं। अब इंसानों की बारी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई। इसका मतलब तुम लोग पापी हो। गांव वालों पर तरस खाकर हमें इस कुएं से पानी भरने दो। पानी के लिए हमने कब मना किया है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। गांव के किसी एक आदमी को कुएं में डालना पड़ेगा। हम उस आदमी का मांस खाकर खून पीकर तुम्हें पानी भरने देंगे। स्वीकार हो तो बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। गांव वाले भूत की शर्त सुनकर निराश होकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। भूत और चुड़ैल कुएं पर पहरा देने लगते हैं। गांव वाले तांत्रिक बाबा से मिलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तांत्रिक अपनी सिद्धि का सामान लेकर भूतिया कुएं पर आते हैं। कुएं के पत्थर पर भूतों ने पानी की रेट लिस्ट लिख दी है। 10,000 लीटर पानी के बदले एक बकरे की बलि देनी होगी। 1 लाख लीटर पानी के लिए एक बैल और 10 लाख लीटर पानी के लिए एक आदमी की बलि चढ़ानी होगी। तांत्रिक बाबा वहां की मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़कर कुएं में डालते हैं। भूत और चुड़ैल फिर कुएं से हंसते हुए बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो गांव वाले तुम्हें भी यहाँ ले आए तांत्रिक? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तांत्रिक। ये हम भूतों का कुआं है। इस पर तुम्हारा तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मैं अभी तुम्हें समझाने आया हूँ कि ये कुआं गांव वालों के हवाले कर दो। पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। ये पुण्य उस समय कहा गया था जब मेरी माँ प्यास से तड़प रही थी। लेकिन मेरी माँ को किसी ने पानी नहीं दिया। ये तब की बात है जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे। गांव के दबंगों ने अछूत समझकर मेरी माँ को कुएं का पानी पीने नहीं दिया। मेरी माँ ने जब जबरदस्ती पानी पीना चाहा तो लोगों ने उसे कुएं में ढकेल दिया। माँ के साथ हम दोनों भाई बहन भी कुएं में डूबकर मर गए। तब से आत्मा बनकर हम इसी कुएं में रहने लगे। अब ये कुआं हमारा है। जाओ तांत्रिक, इन निर्दयी गांव वालों के लिए हमसे दुश्मनी मत लो। तांत्रिक भूत और चुड़ैल से झगड़ा किए बगैर वहां से चला जाता है। गांव वालों में निराशा छा जाती है। तांत्रिक बाबा ने कुएं को भूत और चुड़ैल से मुक्त नहीं कराया, इस बात से गांव वाले परेशान होते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो भी खाली हाथ ही वापस लौट गए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें पानी पीना है तो हमें उस कुएं की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ भाई, 10,000 लीटर पानी के लिए एक बकरा तो दे ही सकते हैं। गांव वाले भूत और चुड़ैल के आगे हार मान लेते हैं और पानी के बदले बकरा और बैलों की बलि देने लगते हैं। भूत चुड़ैल भी बलि पाकर खुश होते हैं। अब गांव की यही दिनचर्या हो जाती है। तांत्रिक बाबा एक दिन गांव वालों को अपने पास बुलाते हैं और भूतिया कुएं को भूतों से खाली कराने की योजना बताते हैं।
मैंने भूतिया कुएं को भूतों से मुक्त करने की योजना बना ली है। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। बाबा, हम सब आपके साथ हैं। हम तो ये समझे थे कि आपने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। तुम लोगों ने उस औरत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर उस दिन उसे पानी दे दिया होता तो उसके बच्चे चुड़ैल और भूत नहीं बनते। बाबा, वो हमारे बाप दादाओं की गलती थी। जब कोई भूत हमें परेशान करता है तो हमें उससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये भूत जब इंसान था तब हमने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। बाबा, हम गांव वाले कुएं के भूत और चुड़ैल से कई बार क्षमा मांग चुके हैं, लेकिन हमें क्षमा नहीं मिली। ठीक है, अब क्षमा मांगने का समय नहीं है। हमारी योजना ध्यान से सुनो। उस कुएं को चुड़ैल और भूत से मुक्त कराना है तो मुझे कुएं के अंदर बैठकर जल समाधि लगानी होगी। बाबा, इससे क्या होगा? इन भूतों को बाहर निकालने के लिए मुझे कुएं के अंदर जाना होगा। तांत्रिक बाबा अपनी योजना अनुसार कुएं की तह तक पहुंचने के लिए गांव वालों की मदद से एक सुरंग बनाते हैं जो सड़क के उस पार से सीधा कुएं के अंदर पहुंचती है। तांत्रिक बाबा उस सुरंग के द्वारा कुएं की तह में पहुंचकर समाधि लगाते हैं। अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि से चुड़ैल और भूत की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। चुड़ैल और भूत बेबस होकर कुएं से बाहर निकलते हैं। तांत्रिक बाबा भी कुएं से बाहर निकलते हैं। तांत्रिक, तुमने मुझे शक्तिहीन कर दिया है। तुमने चालाकी से कुएं के नीचे पहुंचकर हमें बाहर निकलने पर मजबूर किया है। तुमने भी तो गांव वालों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। हम ये कुआं छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब इस कुएं से गांव वाले पानी ले सकते हैं। हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, यहीं जलाकर भस्म करेंगे। नहीं तांत्रिक, तुम मुझे जलाना नहीं। अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। तांत्रिक, चुड़ैल और भूत किसी की बात नहीं सुनते, दोनों को जलाकर भस्म कर देते हैं और अपने मंत्र से कुएं के पानी को शुद्ध और पवित्र करके वो कुआं गांव वालों को समर्पित करते हैं। गांव वाले तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देकर उनका आभार मानते हैं। इस गंगोत्री से अब गांव वालों को नया जीवन मिलता है।